वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेंसुरेशन का यह 7th वीडियो। और पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी पैरेललोग्राम के बारे में और ट्रेपेजियम के एरिया निकालने के बारे में। आज हम ले रहे हैं रोम्बस, जिसे कि हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। और सम का मतलब ही आप देख रहे हैं जिसकी सभी भुजाएं समान हों। एक चीज आप फर्क याद रखिएगा, जैसे रेक्टेंगल है तो ये रेक्टेंगल में इसकी भुजाएं चारों समान नहीं होती हैं, ठीक है ना, लेकिन स्क्वायर में तो होती हैं। अब स्क्वायर में स्क्वायर और इस रोम्बस में फर्क क्या है ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। आप स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं, लेकिन रोम्बस जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, स्क्वायर जैसा ही हो। इसकी मैंडेटरी है इसमें कि इसके चारों एंगल जो है 90 डिग्री होंगे, ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। लेकिन रोम्बस में क्या है, यहां पर बात हो रही है साइड इक्वल की। मींस रोम्बस जो है इसका जरूरी नहीं कि हर एंगल 90 डिग्री हो, ये साइड सभी बराबर होंगी। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये भी 6 सेंटीमीटर। अब ये चाहे टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी बन जाए, लेकिन साइडें सब आपस में बराबर होनी चाहिए, तो रोम्बस कहलाएगा। वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल, क्वाड्रिलेटरल यानी चार भुजाओं वाला एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा कह सकते हैं फिगर, एरिया जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों, बराबर हों, उसे समचतुर्भुज कहेंगे। इसके एरिया के लिए क्या है, हमने बताया था कि पैरेललोग्राम में बेस इंटू हाइट होता है, इसमें भी बेस इंटू हाइट हो सकता है, बेस इंटू हाइट। अब बेस में अगर ये बेस ले रहे हैं, ए बी ले रहे हैं, तो इसकी हाइट यहां से होनी चाहिए। आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, यहां से, अगर यहां से यहां तक की हमको हाइट पता है, हाइट दैट इज द परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड। ये अगर मिल रहा है हमको ए ई, तो ये आपका हो जाएगा हाइट, ठीक है ना। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है एरिया का, हाफ इंटू d1 इंटू d2। यानी ये क्या है, d1 d2, हाफ इंटू, ये डायगोनल है, डायगोनल इसमें दो बनेंगे, डायगोनल फर्स्ट एंड डायगोनल सेकंड। यानी अगर इस फिगर को फिर से देखें, हम इस लाइन को अगर हटा दें, यहां पर ये इसको हटा दें, और ये अगर देख लें कि आपका ये क्या है, एक रोम्बस है, तो इसका जो एक डायगोनल हो गया AC और दूसरा डायगोनल हो गया इसका BD। AC और BD, तो यहां पे लिख सकते हो हाफ इंटू AC इंटू BD। अब ये दोनों फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको जैसी वैल्यूज दी हो, ठीक है ना, जैसी वैल्यूज दी हुई हो। अब यहां पर देख रहे हैं आप क्या क्या है, यहां पर डायगोनल भी दिया हुआ, तो ये क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ता है, वो अलग हम बात करेंगे, अलग टॉपिक्स पर बात करेंगे, अलग वीडियोस में बात करेंगे। कि कभी कभी ऐसा होता है कि दिया कुछ है और हमें अप्लाई कुछ और करना है, तो उसके बेस पर वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन, उसके बेस पर हम वैल्यूज को निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहां पर अगर मान लीजिए AC दिया होता, मान लीजिए ये कुछ दिया होता 8 और ये दिया होता, तो ये जो है इन दोनों का 8 और 10 होता, तो 8 इंटू 10 कर देते यहां पर। अगर यहां पर बेस 6 दिया हो लेकिन हाइट अगर दी होती 5, तो यहां पर हाफ इन 6 इंटू 5 कर देते। सो दिस बी द सिनेरियो रिगार्डिंग द रोम्बस समचतुर्भुज, जिसके लिए आप दो एरिया निकालने के लिए दो फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं, बेस इंटू हाइट और अनदर इज हाफ इंटू डायगोनल इंटू डायगोनल, ठीक है ना। एक डायगोनल इधर, चाहे एक दूसरा डायगोनल इधर। जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को आप देखिए, अपने कमेंट्स दीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मेंसुरेशन के कुछ और वीडियोस के साथ आपसे आगे बढ़ेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस का। इसके बाद हम न्यूमेरिकल वैल्यूज पर भी आएंगे। अभी हम सिर्फ फार्मूले पर बात कर रहे हैं आपसे, और फार्मूले का जब हम आपसे बात कर चुके होंगे, तो उसके बाद कुछ अगले वीडियोस में हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ आएंगे, जिसके से आपको क्या फायदा होगा कि आपको जो दिया हुआ वॉट एवर इज गिवन एंड वॉट इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्मूला, ऑन द मेरिट ऑफ दैट वी विल फाइंड इट आउट। ओके, थैंक यू। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।